अस्सलामुअलैकुम जी। तो क्या हाल चाल है सबके। सबसे पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद हम सब ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जी आमिर जहान को हॉस्पिटल लेके चले गए, उसको ड्रिप लगनी थी। तो फिर मैंने उसके बाद अपना जल्दी से खाना बनाना था, जो भी वो बनाया। और जहान वहाँ पे बेचारा अकेला ही था, तो बड़ा परेशान हो रहा था, रो रहा था, वीडियो भेजी थी। तो उसके बाद हम आज बनाने वाले हैं चने वाला पुलाव। चने वाले पुलाव के लिए मैंने चने को सुबह ही भिगो दिया था, उठते ही तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इसको 12 मिनट का प्रेशर लगा दिया और उसमें चने बिल्कुल गल गए अच्छे से, जितने कि हमें चाहिए होते हैं। उसके बाद मैंने प्याज ब्राउन किया है, और प्याज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है क्योंकि मुझे वो ड्राई वाले राइस बिल्कुल भी नहीं पसंद। थोड़े से ना मतलब लिक्विड ही होने चाहिए राइस ना, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्याज लिया है और टमाटर भी ज़्यादा लिए। प्याज डाला है, प्याज को ब्राउन किया। उसके बाद मैंने लहसुन, अदरक, टमाटर और खड़े मसाले जो भी डालें वो डालें। उसके बाद भी मैंने राइस भिगो दिए हैं। राइस मैं अरोमा की यूज़ करती हूँ, अरोमा के राइस बहुत अच्छे होते हैं। ज़रदा बना लें, बिरयानी बना लें, पुलाव बना लें, इसके लिए ये सबसे बेस्ट राइस हैं अरोमा के ना, स्टीम राइस। तो ये बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद जी मैंने भिगो दिए हैं वॉश करके, और इस दर मैंने डाला है भूनते हुए मसाले में नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा बिरयानी मसाला और इमली आलू बुखारे का पेस्ट, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और फिर हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे जी। मैंने खड़े मसालों में ना इसमें बादियान का फूल, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता और गरम मसाला वगैरह ऐड किया था, लौंग, काली मिर्च साबुत, जो भी खड़े मसाले होते हैं वो सारे ऐड किए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें ऐड करती हूँ थोड़ा सा दही। तो और जी दही डाल के हमने फिर से इसको अच्छे से भून लेना है, कोई 2-4 मिनट के लिए इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। उसके बाद जो हमने चने बॉयल किए थे ना, उसको इसमें डाल के उसको भी अच्छे से भूनना है हमने। तो जी ये देखें, मैंने इसमें चने ऐड कर दिए हैं और इसकी बुनाई कर दी है। और फिर मैंने कहा इसमें चावल भी डाल देती हूँ। आज मैं अपनी पसंद के चावल बना रही थी ना, तो इसलिए जो मेरा दिल कर रहा है मैं उसमें ऐड कर ही जा रही हूँ, क्योंकि ये राइस मैंने खाने होते हैं या मेरे बच्चों ने खाने होते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं खाते, वो उन्होंने ऑफिस में खाना लगवाया हो तो वो वहीं पर खा के आते हैं बस। तो जी फिर मैं जो मुझे पसंद होता है ना, मैं घर में वही बनाती हूँ, जो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं या मैं शौक़ से खा लेती हूँ बस। तो जी चने भून लिए अच्छे से, फिर उसमें मैंने पानी ऐड किया, वही पानी ऐड किया जो जी चने बॉयल करते हुए बचा था प्रेशर कुकर के अंदर, वो पानी ऐड किया। फिर इसको बॉयल आने पर ना फिर मैंने राइस डाले हैं। तो जी यहाँ पे राइस मैंने डाल दिए हैं। अब जी इसको मीडियम टू मीडियम आंच में ना इसको पकाएंगे। तो जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा ना, तब हम एंड पे इसको दम लगाएंगे। मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी छोड़ा, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी आपको बताया है कि मुझे ड्राई राइस नहीं खाने, तो इस वजह से। और जी किस किस को मेरी तरह इस तरह के राइस पसंद हैं और किसको बिल्कुल खड़े खड़े अकेले अकेले ड्राई राइस पसंद हैं, प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो, प्लीज़ मेहरबानी होगी आप लोगों की। मेरी वीडियोस पे तकरीबन 200-300 व्यूज़ आए हैं लास्ट वीडियो पे, लेकिन यार कोई एक बंदा भी कमेंट नहीं कर रहा। तो ना लाइक नहीं करना, नहीं करो, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ कम से कम सुन रहे हो, देख रहे हो, कमेंट तो करो ना यार, कमेंट कर दिया करो। ये इतने मज़े के राइस बने थे और मुझे ऐसे ही राइस पसंद है। तो उसके बाद जी आमिर कह रहे थे कि ना जहान को बाहर लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे भी ले जाएं साथ, तो हम लोग निकले घर से। तो जी चलते चलाते आमिर पहुँच गए मैकडोनल्ड। रास्ते में जहान से पूछते क्या खाना है, उसने कह दिया जी बर्गर खाना है। तो खाना खुना बच्चों ने कोई नहीं होता, बस उसने कह दिया कि मैंने बर्गर खाना है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसके बाबा कहते चलो कुछ भी खा ले, बस खा ले। तो हम चले गए जी मैकडोनल्ड। चलो जी मैकडोनल्ड चलते हैं। तो जी यहाँ पर हम मैकडोनल्ड पहुँच चुके हैं। जो डिस्प्ले में उन्होंने टॉयज़ लगाए होते हैं, जहाँ वहीं पे फंस गया जी, मुझे टॉय चाहिए, टॉय चाहिए। फिर मैंने उसके लिए हैप्पी मील ऑर्डर किया, उसमें एक टॉय होता है, तो उसको टॉय मिल गया। फिर वो खुद सेलेक्ट करने गया था जी मुझे ये वाला टॉय चाहिए, फिर उन्होंने वो वाला उसको टॉय दे दिया। और बच्चे जाते ही बस भाग दौड़ करने लग गए, अपने प्ले एरिया में चले गए खेलने। और यहाँ पर एक नया ही मसला हो गया। हम लोग निकले थे ऐसे ही घर से, हम वॉलेट घर ही छोड़ के गए थे। तो जी वहाँ जाके समझ आई कि जी वॉलेट ही नहीं है। जब ऑर्डर करने लगे थे तो ना फिर वहाँ पे जो स्टाफ थे ना, स्टाफ मेंबर थी एक लड़की, उसने कहा कि आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दें फ़ोन से, तो फिर मैं आपका ऑर्डर बुक करवा देती। तो जी हमने ऐसे करके ऑर्डर बुक करवाया और फिर राम सुकून से हमने कुछ खाया और वापस आए। हमने अपने लिए बर्गर ऑर्डर किए थे और बच्चों के लिए हैप्पी मील ऑर्डर किया था।
फिर इन्हें ख़ुद खाया और इनको खिलाया पिलाया, और माशाल्लाह से अफ़ान ने भी शौक़ से खा लिया, भूख लगी हुई थी तो खा पी गए। और इनको कह रहे थे कि ज़ोहान को कह रहे थे कि जी टॉय वापस ले लेना उन्होंने, अगर आपने बर्गर ख़त्म नहीं किया। तो इसी लालच में ज़ोहान ने कुछ बर्गर खाया, अदरवाइज़ वो खा ही नहीं रहा था, भाग जाता था। तो जी बस फिर हम घूम फिर के घर वापस आ गए। और ना ज़ोहान की तबीयत अच्छी भली ख़राब थी, और मैकडोनल्ड जाके उसकी तबीयत ऐसी फ़्रेश हो गई है, भाग दौड़ के खेल के इंजॉय करके कुछ खा पी भी लिया। अदरवाइज़ घर में बस ऐसे ही था कि मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रही है, मम्मा मेरा दिल ख़राब हो रहा है, ऐसे बस कर रहा था। ड्रिप भी लगी थी बेचारे को, हॉस्पिटल गया, उन्होंने एक हाथ पे इसके ड्रिप ट्राई की, नहीं लगी, फिर उन्होंने दूसरे हाथ पे लगाई। तो मुझे वहाँ पे वीडियो सेंड की इसने घर कि मम्मा बेबी को बता दो कि गंदी चीज़ें ना खाए, मुझे ड्रिप लग गई है। तो ये हाल है, और बच्चे भूल जाते हैं 2 मिनट में कुछ भी। फिर से वही हाल, कोक भी नहीं छोड़ रहा था और आइसक्रीम भी नहीं छोड़ रहा था फिर। और जी बस फिर इन्होंने खाया पिया, और फिर वहाँ से निकलना इतना मुश्किल होता है ना कि बच्चों का दिल ही नहीं कर रहा होता कि जी यहाँ से निकलें। वो कहते हैं बस हम खेल ही जाएँ। तो इतनी मुश्किल से निकाला है। और फिर बाहर इनको मिकी माउस नज़र आ गया, तो ज़ोहान तो भागा गया। ये बिल्कुल वही है जो अल-फतेह है ना, अल-फतेह के बिल्कुल साथ ही है मैकडोनल्ड, तो हम उधर ही जाते हैं, हमें पास पड़ता है। तो फिर जी उसको मिकी माउस नज़र आ गया, फिर ये मिकी माउस के पास भाग गया। और अफ़ान का भी दिल कर रहा था कि मैं इससे मिकी माउस से सलाम वगैरह लूँ, लेकिन कोई नहीं, डर रहा था। तो फिर घर आए हैं और आराम सुकून से सो गए, वरना सोते हुए बड़ा तंग करते हैं। कहीं से घूम फिर के आ जाना, फिर उनको पता होता है कि अब हमने बाहर नहीं जाना, फिर आराम से सो जाते हैं। वरना तो बस बाहर की रट लगा के रखते हैं। शाम को आमिर आते हैं तो कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा जिस दिन ये लोग बाहर ना जाएं। इनको आदत पड़ी हुई है। कभी कभी तो आमिर मुझे बोले तुमने इनको गंदी आदत डाली। मैंने कहा यार सबके बच्चे ऐसे करते हैं, तो बस यही रूटीन है इनकी। Thanks for watching guys. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.